ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। सजनों, ये भारत हिंदुओं का देश और इनके ऊपर आए दिन हमले होते रहते हैं और सनातन धर्म के विपरीत कुछ न कुछ हरकतें होती रहती है। उसी का ताज़ा उदाहरण 13 मई 2023 महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर कुछ मुस्लिम लड़के इस्लाम मजहब की हरी चादर लेकर के पहुंचे और मंदिर पर चढ़ाने के लिए, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया और रोकने के पश्चात फिर उन्होंने वहीं जहां उनको रोका अपनी वो चद्दर बिछाई और फूल चढ़ा दिए और चढ़ा करके वीडियो बनाई। और वीडियो बना करके जब उन्होंने प्रसारित की तब लोगों को पता ये क्या हुआ। अब आप लोग ये बताइए, वे वहां पर अपनी चद्दर चढ़ाने के लिए क्यों गए? क्योंकि वो तो इस्लाम मजहब के मानने वाले और वहां मूर्ति पूजा होती। इस्लाम मजहब के मानने वाले मूर्ति पूजा को मानते नहीं, तो फिर क्या उद्देश्य था वहां पर पहुंचने का? ये एक जिहाद का हिस्सा है। सजनों, इन्होंने जिहाद के कितने ही रूप बनाए हैं। लव जिहाद कि हिंदुओं के लड़के लड़कियों को इसमें फंसाओ और फिर उनको इस्लाम मजहब में दीक्षित कर लो। कहीं मंदिरों पर तोड़फोड़, कहीं मंदिरों पर कब्जा। तो इसी तरह के इनके जिहाद के कितने रूप बने हुए हैं। उसी रूप में ये भी एक जिहाद का हिस्सा था। और उसका उद्देश्य क्या है कि ये इस भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है मुसलमानों का, अपने लिए वो उचित है। लेकिन इसके लिए मैं, जो मुसलमान यहाँ इस देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख करके कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं मुसलमानों को बिल्कुल भी दोषी नहीं मानता। क्यों? दोषी वो है जो अपनी संपत्ति पर दूसरे का कब्जा करा दे। आप लोग चिंतन मनन करिए, ये भारत हिंदुओं का देश है। सन 47 में जब इस देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा नहीं होना चाहिए था। हिंदुओं को बंटवारा होने नहीं देना चाहिए था। और अंबेडकर जी ने जो कहा था कि इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और यदि बंटवारा होता है तो ये दो धर्म के बीच में बंटवारा है। पाकिस्तान के जितने हिंदू हैं वे भारत आने चाहिए, और भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो सारे पाकिस्तान जाने चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी ने जो सत्य कहा था, राष्ट्रवादी भावना से कहा था, उनकी बात को किसी ने माना नहीं।
देश का बंटवारा हो गया और जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे वे चले गए, जो यहाँ रहना चाहते थे यहीं रह गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दोनों देशों के लोगों के अंदर विचार देखिए, वहां पर पाकिस्तान ले लिया, लेकिन वहां जितने भी हिंदू थे उनको कुछ को मार दिया और कुछ को इस्लाम मजहब में दीक्षित कर लिया, थोड़े बहुत नाम मात्र के बचे हुए। अब आइए इस भारत की तरफ। भारत हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदुओं ने सन 1947 के पश्चात जो यहां मुसलमान रह गए उनको पलने बढ़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया। सन 1947 में मुसलमानों की संख्या 5 करोड़ थी और आज 2023 में 40 करोड़ के लगभग हो चुके। ये किसके कारण? हिंदुओं, आप लोगों के कारण। आप लोगों ने वही मार्ग क्यों नहीं अपनाया जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं के प्रति अपनाया था? आपको भी यहां जो ये रह गए थे इनकी संख्या खत्म कर देनी थी, इनको अपने में मिला लेना चाहिए था, लेकिन ये आप लोगों ने नहीं किया। क्यों? आप कहां करते? ये काम तो आपके बड़ों ने भी नहीं किया। खून तो आप में भी वही बड़ों का है। यदि बड़े चाहते तो जो आज सनातन धर्म घटता हुआ जा रहा है ये घटता नहीं। इस्लाम मजहब जहां से चला वहां हिंदू ही थे सब कुछ। वो जो मंकेश्वर मंदिर था वहां पर जहां ये हज करने के लिए जाते हैं वो हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर था। सब कुछ दे दिया गया हमारे पूर्वजों ने, जो बढ़ते जा रहे बढ़ते रहे, अपने आप घटते हुए चले गए। यही स्थिति आप लोगों की भी है। तो सज्जनों, दूसरों को दोष देने से पूर्व आप अपनी तरफ देखिए, आप ही इसके लिए दोषी है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि चाहे महाराष्ट्र के अंदर 13 तारीख के आसपास ये 4 घटनाएं हुई हैं और मंदिर पे चद्दर चढ़ाने का प्रयत्न हुआ है, ये सब करने वाले कोई दूसरे देश के नहीं है, हमारे ही देश के निवासी हैं। और ये वही हैं जो हमारे मुसलमान भाई और बहन है। क्यों? क्योंकि हमारा ही खून है। इस्लामी शासन में हमारे ही लोगों को धर्मांतरित कराया गया और धर्मांतरण होकर के आज ये स्थिति आ गई कि जो हमारे भाई थे और जो इस देश के थे वो इस देश को अपना देश नहीं मानते और हिंदुओं को अपना भाई नहीं समझते। इनकी जो संस्कृति, जिनकी जो विचारधारा है वो इस्लामी राष्ट्रों से जुड़ी हुई है। तो सज्जनों, बस इसका एक ही मार्ग है, यदि आपकी समझ में आ जाए, लेकिन आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आपकी सोच वो सोच नहीं है जो सोच होनी चाहिए। और वो सोच बनती है संस्कारों से, और संस्कार बनते हैं बचपन में। बचपन में विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है और सनातन धर्म की शिक्षा जिनको मिलती है उसी के ही संस्कार सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए बनते हैं। आप लोगों को संस्कार दिए नहीं गए तो आपके ऐसे संस्कार कैसे बनेंगे? लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यदि आपके अंदर सनातन धर्म की रक्षा की परवाह है और भारत राष्ट्र की रक्षा की चिंता है तो एक ही मार्ग आप लोग अपनाइए, इनकी विचारधाराओं को बदलिए। जो अपने को मुसलमान कहते हैं इनकी विचारधाराओं को बदलिए। और इनकी विचारधारा कब बदलेगी? जब तक ये अपने को मुसलमान कह रहे हैं तब तक इनकी विचारधारा आप बदल नहीं सकते। ये हमारे भाई है, इनको वापिस घर वापसी इनकी कराइए और जिस दिन घर वापसी इनकी हो जाएगी उसी दिन ये भारत इनका प्यारा देश हो जाएगा और सनातन धर्म भी इनका अपना धर्म हो जाएगा और जितने भी ये हिंदू हैं ये इनके भाई हो जाएंगे। इनकी विचारधारा बदलिए और इनकी विचारधारा बदलने के लिए आज ही आप लोग अभी संकल्प लेकर के खड़े हो और इनसे वार्तालाप करिए और इनको घर वापसी कराइए। यदि आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो फिर इस्लाम मजहब के नाम पर भारत में कोई ऐसी घटना नहीं होगी और ये जो अपने शत्रु बने हुए हैं ये हमारे भाई होंगे। बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि घर वापसी के लिए आप दृढ़ संकल्प हो। धन्यवाद।